हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में स्टार्ट किए थे सबसे पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर। इसका फर्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया था। सेकेंड लेक्चर इसका आज आप लोग को मिल जाएगा। और टाइम एंड वर्क बहुत बेहतरीन चैप्टर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 1 से 2 सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। और आप लोग को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि टाइम एंड वर्क का जितना बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होगा उतना बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई का आनंद लेते रहें। पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तथा शेयर करेंगे। इससे क्या होता है कि हम लोग को मन लगेगी और ज़्यादा वीडियो हम आप लोगों को बना के बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आप लोग को हम बताएं। ठीक, स्टार्ट करता है अपना वीडियो लेक्चर नंबर 2। चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज का जो टाइप है टाइप नंबर 2 है। जो टाइप और नंबर 2 में बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त प्रश्न है, देखेंगे और अपने से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम तो समझाएंगे ही सारे क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखेंगे। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है बाबू? 14 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार क्वेश्चन जो एसएससी CHSL 2019 का एग्जाम में आपको पूछा गया था। SSC CHSL 2019 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था यह प्रश्न। बहुत जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन। ठीक, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया A और B एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि B और C उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। और C और A उसी कार्य को करे तो 20 दिन में कर सकता है। यदि A, B, C तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर देगा। आपको ऑप्शन दिया गया है, 1 में 12 दिन, B में 10 दिन, C में 5 दिन और D में 14 दिन। सबसे पहले इसका बनाने का तरीका हम जानते हैं, कैसे बनाते हैं इस प्रश्न को, और इसका सबसे शानदार तरीका आपको हम बता रहे हैं। ठीक, यहाँ देखेंगे बाबू ABC है ओरिजिनली रूप से। देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आदमी काम कर रहा है जो ग्रुप में कर रहा है। एक में कर रहा है A प्लस B यानी A और B एक साथ, दूसरे में कर रहा है B और C एक साथ, तीसरे में कर रहा है C और A एक साथ। ठीक, देखेंगे बाबू A और B किसी कार्य को कितना दिन में करता है? 12 दिन में, तो यहाँ 12 दिन हम लिख दिए। B और C का दिन 15 दिन, तो यहाँ 15 दिन लिख दिए। ठीक, C और A कितना दिन में करता है? तो 20 दिन, तो यहाँ 20 दिन लिख दिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे सबसे पहले कि 12, 15, 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आता है? 60 आता है। क्या आता है बाबू? 60 आता है। तो 12, 15, 20 का एलसीएम 60। इस 60 जो आया ना बाबू, ये मेरा पूरा काम आ गया। क्या आ गया? पूरा काम, यानी टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया बाबू? ये मेरा टोटल वर्क। अब देखेंगे 60 काम करता है A और B दोनों मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में। तो सिंपल सी बात है, 60 में 12 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में कटेगा। ठीक, 60 में 15 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में कटेगा। 60 में 20 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा। ये जो 5, 4, 3 आया, क्या आया? तो सर क्षमता आया। क्या आया? क्षमता आया। क्षमता आया। क्षमता क्या होता है? यानी क्षमता होता है कि A और B दोनों एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो सर A और B दोनों एक साथ मिल जाएगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। सर B और C दोनों एक दिन मिलेगा तो एक दिन में 4 काम करेगा। सर C और E दोनों एक साथ मिलेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि A, B, C तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A। अब इसको जोड़ दिए तो इसका क्षमता को भी जोड़ देंगे। तो क्षमता को जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे 5, 4, 9 और 9, 3, 12। क्या आ जाएगा बाबू? 12। ठीक, क्या आ गया? 12 आ गया। यहाँ ध्यान दिया जाए, 2 बार A हो गया यहाँ पे, सर 2 बार B हो गया, 2 बार C हो गया, यानी 2A सभी को जोड़ा मैंने तो 2A प्लस 2B प्लस 2C। 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A प्लस B प्लस
सी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 12 लिख दिए। ये 12 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो भाग का रूप ले लेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया बाबू 6। ये क्या आ गया 6, यानी तीनों मिलता है सर तो एक दिन में 6 काम करता है, तीनों मिलता है तो एक दिन में 6 काम करता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों एक साथ काज करे तो उस काम को कितना दिन में कर देगा। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, तीनों एक साथ मिलेगा तो वो कार्य को कितना दिन में कर देगा। तो सिंपल सी बात है कि सर तीनों एक साथ मिलेगा तो कार्य को, यानी टोटल काम मेरा 60 है, 6 से भाग लगाएंगे तो तीनों एक दिन में कितना काम कर देगा, तीनों मिल एक दिन में 6 काम करता है और टोटल काम को कितना है 60 काम है। तो तीनों एक साथ मिलेगा तो a प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलेगा तो 60 काम को एक दिन में 6 काम करता है, तो 60 काम को कई दिन में कर देगा, यानी 10 दिन में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, बी आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, काम निकालने का तरीका आ गया कि दिन निकालने का कैसे, कितना तीनों एक दिन काम करेगा तो कितना दिन में काम करेगा, तो सर आपका 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो गया कितना, 10 दिन। ठीक है, 10 दिन आपका सही आंसर है। लेकिन इसमें प्रश्न उठता है, प्रश्न अगला प्रश्न में कभी पूछ देगा कि मान लिए अगर ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर एक साथ कार्य करे तो उसी काम को कितना दिनों में कर देगा। तो आपका आंसर आ गया सर 10 दिन में कर देगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में कहेगा ए अकेले, क्वेश्चन बदल देगा आपसे, क्वेश्चन कहेगा ए अकेले कितना दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, या कहेगा बी अकेले कितना दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, या कहेगा सी अकेले कितना दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। अगर अलग अलग पार्ट कर दे, ठीक, तो आपको अलग अलग का क्षमता निकालना हो। जैसे ए अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ए का एक दिन में कार्य करने की क्षमता आपको मालूम हो जाएगा तो उसका टाइम निकल जाएगा। ठीक, यानी आपको क्षमता मालूम करना होगा। अगर अलग अलग पूछेगा तो ए का क्षमता निकालना होगा, बी का क्षमता निकालना होगा, सी का क्षमता निकालना होगा। तो इस प्रश्न में अगर यदि क्वेश्चन बदल देता है, कहता है कि अगर ए उस काम को करे तो कितना दिन में समाप्त करेगा, तो उसका क्या आंसर होता उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखेंगे, ये तो आपका प्रश्न का आंसर आ गया, जो पूछा था उसका आंसर आ गया। हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि अगर ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे तो उसको कैसे बनाएंगे। तो देखेंगे बाबू, ए और बी और सी तीनों एक साथ मिलता है तो एक दिन में क्या काम करता है, 6 काम करता है। एक दिन में क्या काम, 6 काम। तो ध्यान दिया जाए बाबू, ए और बी दोनों एक साथ मिलता है तो एक दिन में क्या काम करता है, तो सर एक दिन में 5 काम करता है। तो तीनों मिलकर 6 काम करता है, ए और बी दोनों मिलता है 5 काम, तो सी कितना काम करेगा, 1 काम। तो यहाँ सी का मान आप 1 रख लीजिएगा। ठीक, सी का मान क्या रख लीजिएगा, सी 1 ना किया तो सी एक दिन में 1 काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको अब मान लिए एक का पता चल गया, एक और किसी का पता चल जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे बाबू, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में बी और सी का मान रख देते तो बी और सी एक दिन में क्या काम करता है, तो 4 काम करता है। और तीनों मिलता है तो 6 काम करता है। तो बी और सी का 4 रख देंगे तो प्लस में उतर जाएगा, माइनस में, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ए का मान 2 आ जाएगा। ठीक, ए का मान 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ए का मान क्या रखेंगे, 2 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे ए का मान 2 आ गया तो जाहिर सी बात है बी का मान क्या आएगा, 3 का, कि दोनों जुटेगा तब ना आएगा 5। ठीक, तो यहाँ बी का मान 3 हो गया, सी का मान क्या हो गया, 1 हो गया। क्या कंडीशन, 3 और 1 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है, 2 और 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है, 1 और 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है। तब अलग अलग पूछता तो अलग अलग आंसर निकलता। तो देखेंगे बाबू, अगर ए का पूछे, ठीक, तो ए का एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितना आ गया, आपको 2 आ गया। एक दिन में क्या काम, 2 काम, और टोटल काम कितना करना है, 60। तो कई दिन में समाप्त कर देगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 दिन में। ठीक, बी का पूछे था एक दिन में बी की कार्य करने की क्षमता कितना है, 3, और टोटल कितना है 60। तो 60 बटा 3 कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 20 दिन। ठीक है, अगर सी का पूछे तो एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितना है, सी का 1, और टोटल का काम करना है 60 काम करना है, तो आपको कर जाएगा, तो सी करेगा 60 दिन में। अगर अलग अलग पूछता तो भी इस तरीके से बन सकता, और तीनों एक साथ पूछा तो भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो यानी आप जैसे पूछेगा वैसे बना सकते हैं। आपका बनाने का तरीका यही सबसे बेस्ट है और सबसे खतरनाक अप्रोच है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक, अब देखेंगे इसको बनाने का तरीका वही है जो आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक, वही तरीका, उसी बेस्ट के अराउंड यह क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कहा गया ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, जबकि बी और सी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, और सी और ए उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। तो ए बी सी एक साथ कार्य करे तो उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन में कर सकता है। ठीक, ध्यान दिया जाए, इसमें बोला गया है ए और बी मतलब 3, इसमें क्या किया गया है,
3 पेयर में काम हो रहा है, यानी एक जोड़ा एक साथ, एक जोड़ा एक साथ, एक जोड़ा एक साथ, यानी ए और बी एक साथ काम कर रहा है, ए और बी एक साथ काम कर रहा है, ठीक। बी और सी एक साथ काम कर रहा है, ठीक। सी और ए एक साथ काम कर रहा है। ए और बी एक साथ काम कर रहा है तो कई दिन में काम कर रहा है? 30 दिनों में कर सकता है। बी और सी कई दिन में? 24 दिनों में, ठीक। यहाँ पे देखेंगे सी और ए कई दिनों में? तो 40 दिनों में, ठीक है बाबू। अब देखेंगे इस प्रश्न में क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। अब 120 जो आ गया मेरा टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। इसी के अराउंड सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान दिया जाए बाबू, अब 120 में 30 से भाग देंगे तो 4 बार में, 120 में 24 से भाग देंगे तो 5 बार में, 120 में 40 से भाग देंगे तो 3 बार में, यानी ए और बी एक दिन में 4 काम करेगा, बी और सी एक दिन में 5 काम करेगा, सी और एक दिन में क्या काम करेगा? 3 काम करेगा। अब कहा गया तीनों एक साथ मिलकर काम करता है, काम कितने दिनों में करेंगे? तो एक बात बताइए, अगर क्षमता जोड़ेंगे तो 4 5 9 9 3 12, लेकिन 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक बार ए एक बार बी एक बार सी, यानी 12/2, यानी ए तीनों ए और बी और सी एक दिन में मिलेगा, तीनों एक साथ मिलेगा तो क्या काम करेगा? तो कहिएगा 6 काम करेगा। क्या काम? 6 काम। तो कहा है कि सभी मिल जाएगा तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? तो देखेंगे टोटल 120 काम करना था, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो पूरा काम फिनिश कितना हो जाएगा? ए और बी अगर सी तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में, मतलब कितना दिन में काम समाप्त कर देगा? तो 120/6, यानी कहने का मतलब ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, 120 काम को कितना दिन में कर देगा? 120/6, आपका आंसर आ जाएगा 20 दिन। तो आपका आंसर आ गया 20 दिन, जो ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया, ठीक। पहले का क्वेश्चन को बहुत विस्तृत तरीके से बताया है, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट बता दिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, यानी 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, वही कैलकुलेशन करने पर 2 से भाग लगेगा, कट जाएगा। तो डायरेक्ट क्यों ना जोड़ देंगे? 5 4 9 3 12, 2 बार है तो भाग देंगे 2 से 6 आ गया, यानी ए और बी सी तीनों मिलेगा तो एक दिन में 6 काम करेगा। और टोटल काम कितना करना है? 120। तो तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में तीनों मिल जाएगा तो 120 काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा? तो सर 20 दिन में समाप्त कर देगा। आपका आंसर आ गया 20 दिन। तो 20 दिन द राइट आंसर, ठीक। अगर कंसेप्ट आपको मालूम है बाबू तो कोई भी क्वेश्चन को बनाने में आपको 10 से 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन सीपीयू 2019 का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन हम कराएंगे बाबू सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, सब किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल का कलेक्शन करके आपको इस पर इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, आगे आगे देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, लड़का सब देखिएगा डर जाता है। बहुत सारे लड़का क्वेश्चन को देखिए के डर जाता है कि इसमें मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, कैसे बनाए कैसे न बनाए हार्ड सवाल को। लेकिन हार्ड सवाल आपको हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से बनाइए, कोई टेंशन नहीं है, वो सब सॉल्व होगा, ठीक। कोई घबराने की बात नहीं है। आप इस चैनल के माध्यम पर बने रहे, इस यूट्यूब पर बने रहे, आपका एक एक डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है बाबू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। सबसे पहले ए और बी और सी का क्षमता निकालना पड़ेगा। क्षमता क्या है तो यहाँ देखेंगे ए और बी एक साथ कार्य करता है कई दिन में? देखेंगे बाबू यहाँ पे लिखेंगे 3 पेयर, तीन ग्रुप में काम हो रहा है। ए और बी एक साथ कर रहा है, ठीक। उसके बाद सी और ए एक साथ काम किया है, उसके बाद सी और बी एक साथ काम किया है। तो ए और बी काम किया है कितना दिन? तो 10 दिन तक, ठीक है। सी और ए काम किया है कितना दिन? 20 दिन तक, तो 20 दिन तक, ठीक है बाबू। और सी और बी काम इसमें कितना दिन तक किया है? 15 दिनों तक, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, सबसे पहले 10 20 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 20 15 का एलसीएम 60 मैंने ले लिया। क्या ले लिया? 60। तो 10 छक 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60। आप 60 न लेकर कुछ भी लिख सकते हैं, सबका मल्टीपल में, तीनों का मल्टीपल में कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 को मैंने क्या माना? टोटल वर्क। क्या माना बाबू? टोटल वर्क, यानी पूरा काम कितना हुआ आपका? 60। ये जो 6 आ रहा है ए और बी का एक दिन के कार्य करने की क्षमता आया है। सी और ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 आया है। सी और बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 आया है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, तो शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है बाबू, ध्यान से देखेंगे तब इस क्वेश्चन को हम बना पाएंगे, ठीक। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ए और बी और सी का क्षमता आप निकाल लीजिए कि अगर तीनों का ए और बी और सी सबको जोड़ेंगे तो कितना काम आ जाएगा? 13। 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो याद आएगा कितना? 13 यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी हो जाएगा 13/2, यानी कितना आएगा? 6.5। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है तीनों मिलकर काम कई दिन तक किया है? तो 8 दिन तक काम किया है। तीनों मिलकर काम कई दिन तक किया है? 8 दिन तक, ठीक।
तो 8 दिन में कितना काम कर, एक दिन में तीनों मिलेगा तो 6.5 काम, तो 8 दिन में क्या काम, तो यहाँ कर 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 को 4 को 52 को, यानी 8 दिन में कितना काम कर दिया, 52 काम कर दिया। टोटल काम मैंने क्या माना, 60 माना, टोटल काम मैंने 60 माना, लेकिन तीनों मिलकर 52 काम कर दिया है, तो बच कितना गया काम, 8 काम। तो ये 8 काम को सी अकेले कितना दिनों में करेगा, तो सी की क्षमता आपको निकालना पड़ेगा। तो सी की क्षमता निकाले, सी बोला गया था, सी की क्षमता यानी तीनों मिलता है तो एक दिन में 6.5 काम, तीनों मिलता है तो एक दिन में 6.5 काम, ए और बी अकेले 6 काम करता है, तो सी कितना काम करेगा, 0.5 काम। तो यानी 0.5 काम करेगा सी एक दिन में। तो 8 काम को कितना दिन में करेगा, 8/0.5, दशमलव में ऊपर जाएगा तो नीचे रहेगा तो 10, भागा का रूप लेगा 10, तो ऊपर जाएगा गुना का रूप ले लेगा, यानी 5 दूना कितना होता है 10, 8 दूना कितना आ गया 16, यानी आपका आंसर आ गया 16 दिन। तो सी अकेले इस काम को कई दिन में करेगा, 16 दिन में समाप्त करेगा। ठीक, यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, यानी आपको सबसे पहले क्या करना है कि तीनों का ग्रुप है तो तीनों का मान लिख देंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया 60, यानी 10, 20, 15 का एलसीएम कितना आ गया 60, 60 में 10 से भाग लगाएंगे 6 बार में, 60 में 20 से भाग लगाएंगे 3 बार में, 60 में 15 से भाग लगाएंगे 4 बार में, यानी ए और बी एक दिन में 6 काम करता है, सी और ए एक दिन में 3 काम करता है, सी और बी एक दिन में 4 काम करता है। लेकिन अगर मान लीजिए तीनों एक साथ काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो अगर इस सब को जोड़ेंगे ए प्लस बी, या यहाँ रफ करके बता देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी, ये सब मिलकर कितना काम कर रहा है, 13 काम। तो यहाँ देखेंगे 2 बार ए हो गया, 2 बार बी हो गया, 2 बार सी हो गया, बराबर 13 हो गया, 2 कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी यानी 13 हो गया, गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलेगा तो एक दिन में 6.5 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 6.5 काम, जिसमें ए और बी एक दिन में 6 काम कर दिया है और तीनों मिलकर 6.5 काम करता है। तो सी का मान क्या आ जाएगा, तो सर आ जाएगा सी का मान 0.5 काम, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, 0.5 काम। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो तीनों मिलकर 8 दिन तक काम किया है, तो सर तीनों मिलता है तो एक दिन में 6.5 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 52 काम। टोटल काम मैंने 60 माना, तो 60 में से 52 घटा देंगे, 60 में से तीनों पूरा कर दिया है 52 काम, तो बच कितना जाएगा 8 काम। अब इस 8 काम को सी करेगा तो एक दिन में सी का काम करने की क्षमता 0.5 है, तो 8 काम को कै दिन में कर देगा, तो 8 काम को 16 दिन में समाप्त कर देगा, यानी 8/0.5, 0.5 जैसे ही दशमलव हटेगा बाटा में 10 लगेगा। आप जानते हैं कि भागा के भागा का रूप में होता है, तो नीचे वाला मान पलट जाता है, यानी 10 चल जाएगा, ऊपर 5 दूना 10, 8 दूना कितना हो गया 16, यानी सी अकेले इस काम को 16 दिन में समाप्त कर देगा। यह क्वेश्चन CHSL 2018 का क्वेश्चन है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब गुना भागा का खेल है इसमें, लेकिन क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट आपको यही बताया गया था। तो इस टाइप के प्रश्न सारे समाप्त हो गए। आप किसी भी बुक से लगाइएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप का प्रश्न आपसे कभी नहीं फंसेगा, वो चाहे किसी भी एग्जाम का हो, या CGL का हो, या CDS का हो, या बैंक का हो, या मेंस का हो, कुछ किसी का भी हो, आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपका समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, पढ़ते रहें आप लोग। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.